joy to see you one more time through this program and welcome you to listen to the Word of God, to the program called The Voice of the Wisdom. फिर एक बार इस कार्यक्रम के द्वारा आपके साथ हम लोग मिलते आए हैं और हम लोग इस ज्ञान की आवाज़ के कार्यक्रम में आपके साथ आशीषित बांटने आए हैं। I believe that you have been listening to the messages of God and you are getting blessed, you and your household are getting blessed. मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम के द्वारा जो वचन परमेश्वर का सुन रहे हैं, आप और आपका परिवार आशीषित हो रहे हैं। We get disappointed with the word of man. मनुष्य का वचन से हम लोग निराशा मिलता है। We get disappointed and we are sick of the promises made by people. हम लोग उसी से भी निराशा हो जाता है जब लोग अपना प्रतिज्ञा ठीक से सफल नहीं कर पा रहे। Sometimes we come to a situation that we will no longer like to listen to any man, shut our ears and then get away. और इसी समय भी ऐसे एक समय आ जाता है, वही मनुष्य से हम लोग सुनने के लिए इच्छा नहीं होता, उससे दूर रहने के लिए इच्छा लगता है। Man is cheating मनुष्य ठगता है because there is no truth in him. इसलिए क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं है। But God is full of truth. परंतु परमेश्वर संपूर्ण सच्चाई से भरा हुआ है। Whatever he said is said, that's all. जो यहाँ बताया है वही बताया है। So now I am very happy to bring you the word of the Lord to you, to your household, right into your doorsteps, right into your houses. इसलिए मैं वही वचन बहुत खुशी से ला रहा हूँ आपके पास और आपका परिवार के पास और आपके द्वार के पास ला कर रख रहा हूँ। After meditating the word of God, we are all going to pray. I am going to pray for God to bless you, to heal your diseases, to give you peace and prosperity and eternal life. और ये वचन सुनने के बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा और उस प्रार्थना में आपके लिए, आपका बीमारी के लिए, आपका इच्छा के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करूँगा और परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। Let us all look at the face of Jesus and receive every blessing for our life. आइए हम लोग यीशु मसीह को देखें और हम लोग उससे चाहे कि वो हम लोग का जीवन में आशीषित करे। Let us receive the word of God now. आइए अभी हम लोग उसका वचन को ध्यान करें। I will read a verse from Psalm 17, a few verses from Psalm 17, 2 verses 14 and 15. मैं जो वचन पढ़ने जा रहा हूँ आपके लिए वो भजन संहिता 17, 14 और 15 में लिखा गया है। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्य से बचा, अर्थात संसारी मनुष्य से जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तो अपने भंडार से भरता है। वो बाल बच्चों से मन संतुष्ट है और रोज संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरी मुख का दर्शन करूँगा। जब मैं जगूँगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। This is the prayer of a king ये एक राजा का प्रार्थना है called David. वो राजा का दाऊद बताते हैं। He was a very great king in Israel. वो इस्राएल देश में एक बड़ा राजा थे। And such a king is saying, Lord, with your hand, please protect me from the men of the world who have their reward in this world. वही राजा एक प्रार्थना कर रहे हैं इसी तरह कि हे परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर मुझे मनुष्य से बचा, अर्थात संसारी मनुष्य से जिनका भाग इसी जीवन में है। A man who loved God so much, a man who was longing after God, he is writing like this. एक मनुष्य जो ईश्वर को चाहता था और एक मनुष्य जो परमेश्वर को अन्वेषण करता था, वो ये वचन लिख रहा है। Very difficult to see such kind of people in this world. ये बहुत समस्या है कि उसको देखने के लिए इस तरह का मनुष्य जगत में। In Psalm 42 verse 1 and 2 he says, और भजन संहिता उसका 42, 1, 2 में लिखा है। we have songs on that psalm. और हम लोग का भजन संहिता में उसी का संगीत सब है। Many times we sing without understanding the meaning of it. हम लोग उसी को गाते हैं, उसका अर्थ नहीं समझ करके बार बार। But if you look it deep into it, जब हम उसको गभीरता उसको बात देखेंगे, this very same king is comparing his heart to the heart of a deer. और हम लोग उसको जब ज़्यादा से देखेंगे हम लोग को समझ में आएगा कि वही राजा का हृदय किस तरह का था। He says, as the deer pants for water,
वो ऐसे लिख रहा है कि एक हरिणी जैसे पानी के लिए अपना वो झपटता है। I was told by one of my friend, I don't know whether it is true or not, but I have not done any research on that. It seems deer, when very thirsty, will just run towards the brook. और ऐसे मेरा एक दोस्त ऐसे मुझे बताया कि मैं उसमें उसको ठीक से गवेषणा नहीं किया, परंतु एक हरनी जब पानी को पाने के लिए उसको झांपता है, With such a speed the deer will run, और वो इतना जोर से दौड़ता है, palpitating for water, very thirsty, just run like anything. When the moment the deer finds water, it seems that the deer doesn't drink, but it will see and then die. और इतना जोर से वो दौड़ते समय हाँफता है कि और जैसे जल उसको पा जाता है, जल उसको पिए कि नहीं पिए उससे पहले वो मर जाता है। I was told, that's all. मुझे ऐसे बता गया, मैं सुना हूँ। If it is wrong, please leave it. ये जो भूल है थोड़ा उसको दूर रखिए, Whatever it is. जो भी हो। One thing is very true. परंतु इसमें एक सच्चाई है। The deer pants for water and then runs for the water brook. और एक हिरनी जब पानी पीने के लिए वो चाहता है और उसको पाने के लिए वो हाँफते हैं उसके पास जाता है। So that Raja knew that. वो राजा उसको पता था। So he is comparing his life to the deer panting for water, and he says, my heart is longing for you, O Lord, he says. ठीक इसी तरह वो राजा अपने जीवन को उसके साथ तुलना करता है और बोलता है, हिरनी जैसे अपना पानी पाने के लिए होता है, हाँफती है, मेरा जीवन आत्मा भी उस ईश्वर को पाने के लिए ऐसे हाँफती है। It is very true for every person in the whole world, dear friend. ये पूरा सच्चाई है, क्योंकि हर एक व्यक्ति ऐसे अपना जीवन में ढूंढते हैं। Whether you know God personally or not, आप व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को जाने कि नहीं जाने, whether you know the power of God who created the seen and the unseen things, and even you, a wonderful person, whether you know or not, आप उसी परमेश्वर का शक्ति जानते हैं कि नहीं, एक अच्छा व्यक्ति आप होने के बाद भी, still तब भी there is a place in your heart, in my heart, which is reserved for God. Only God alone can fill it. और एक जगह है आपका और मेरा हृदय में जो केवल परमेश्वर उसमें रह सकते हैं। And many people don't know who God is, and they try to fill that place with so many things in this world. और बहुत सारे लोग उसी जगह में कौन रहना चाहिए नहीं जानते हैं, परंतु उसी जगह में वो बहुत सारे चीज उसमें भर देते हैं। I am here as a representative of God to show you who He is, to bring to you the knowledge of your Creator, my Creator. Hallelujah. और मुझे ऐसे बता गया, मैं बना रहा हूँ कि मैं उसी ईश्वर के बारे में आपके पास रख रहा हूँ जो उसी को मैं जानता हूँ। So that place can be filled only with the true God. वही जगह केवल वही सच्चाई परमेश्वर के लिए रखा गया है। So David, he is crying and he says, my heart is crying for you, O Lord. और इसलिए दाऊद राजा ने ऐसे प्रार्थना कर रहा है कि बोल रहा है कि मेरा हृदय आपके लिए दौड़ता है परमेश्वर। I said it is difficult to find such people in this world. इसलिए मैं बोला कि यह असंभव है उसी तरह का व्यक्ति को इस जगत में मिलने। Because such people with that kind of profile, they are very busy in this world. क्योंकि उस तरह का व्यक्ति जो बहुत सारा और भरा हुआ काम में, उस तरह का परमेश्वर को ढूंढना बहुत कम है। Young people are busy exploring the world. युवा पीढ़ी ने और इस जगत को पाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। Women folk are busy with their household work. और महिला लोग ने संसार का, घर का काम में, बहुत सारा काम में व्यस्त है। Middle-aged people, middle-aged men are very busy in earning money. और अध समय का मनुष्य है जो उन लोग पैसा रोजगार करने के लिए अपना जीवन को बहुत सारा में वो व्यस्त रख रहे हैं। Little children are enjoying all playstations and games and so many things. और छोटे बच्चे लोग वो अपनी खेलना में, वो अपनी जो सब है उसमें समय दे रहा है। Old people are almost they are retired in their minds as well as in their deeds. और जो वयस्क है उसी लोग सब अपना जीवन का हर एक काम में उन लोग अवसर ले रहे हैं। So you see from
one end of the spectrum to the other end of the spectrum of the human life. Everybody is busy and nobody is really interested to know who God is and to fill that place with the true God. और उसके जानने के बाद आपको पता चलता है कि एक दर्शन, एक कोना का दर्शन से एक दूसरा दर्शन तक और लोगों को कोई भी वो परमेश्वर को जानने के लिए अपना हृदय नहीं दे रहे हैं। But then this king is a different man. परंतु ये राजा एक दूसरा तरह का मनुष्य थे And he is a really a blessed man. और वास्तव में वो एक आशीषित भरा हुआ जीवन उनका था। That is why God has taken this man's prayer and life as an example in his book to teach us how we should live in this world. इसलिए परमेश्वर ने उनका जीवन देख के उसका जीवन के बारे में अपने किताब में लेकर एक उदाहरण स्वरूप हम लोग के सामने रखे हैं कि जीवन को कैसे काटना है। So he says, Lord, from men of this world who have their possession with your hand, protect me from the men of the world who enjoy their benefit in this world. और ऐसे बता रहे हैं कि हे यहोवा, तो अपने हाथ बढ़ाकर मुझे मनुष्य से बचा, अर्थात संसारी मनुष्य जो जिनका भाग इस जीवन में है। That means there are two kinds of people in this world. उसका अर्थ ये साबित करता है कि संसार में दो तरह का मनुष्य है। We must belong to any one category. हम लोग जरूर उस दोनों में एक ही में जरूर जाएंगे। So we cannot be in between or we cannot be in both. हम लोग दोनों में नहीं रह सकते और दोनों का बीच में भी नहीं रह सकते। So one group is the men of this world, the people of the world who are only seeking the temporary, the worldly things, and they are getting their reward for their work in the world itself, and there is no more reward in heaven, that is after their life. और एक तरह का व्यक्ति है जो जो संसारी मनुष्य, जिन लोग अस्थायी जीवन में चलते हैं और उन लोग चाहते हैं अपने जो परिश्रम कर रहे हैं उसी का फल मिले और उसी का उसका जीवन का उन लोग मार्ग ले लिया, उनका और कोई इच्छा नहीं है। They don't seek eternity, they don't seek God, they don't seek the truth, they don't seek justice, they don't. What all they seek today is how to eat today, how to enjoy, how to drink, how to have money, how to have wealth, and how to live happily with the friends in sleep. Get tomorrow, get up tomorrow, whether you get up or not, and if you died, okay, no problem, that's all. और उन लोग का जीवन में उन लोग ऐसे ले लिया है, निर्णय कर लिया है कि ईश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर को उन्हें नहीं पूछते, अनंत जीवन क्या है उन लोग को नहीं पता है, और उन लोग जानते हैं जो परिश्रम करे उसका रोजगार मिले और अपने संसार को सुखदायी बनाए और एक रात में सो जाए, सुबह आ जाए और ऐसे दिन तक काटते काटते उन लोग मर जाए। उन लोग उतना ही जानते हैं, उन लोग का जीवन ऐसा ही है। So do good business and live as a big family, enjoy partying and celebrations, birthday parties, this and that, and bring new clothes, new material inside the house, and do more business, and what else? Wow, arey wow, like that. और उन लोग का जीवन इस तरह का है कि अच्छा व्यवसाय करे, उसमें अच्छा उपार्जन करे और घर में सबके लिए सब कुछ लाए और घर में सब सुखदायी चीज़ में उपभोग करे और अच्छा और पार्टी और ये सब बनाए और उसमें आनंद करे और उसमें आनंद करके घर में सब कुछ सुखदायी में आनंद करके रहने के बाद बस वो जीवन उन लोग का सबसे एक महत्व हो जाता है। Some people even drink all night drinking and friends and plus all other activities that corrupt their mind and never allow anybody to teach good things, and I have my religion, I have my people, I have my thing, this and you don't talk to me about all these things. और बहुत सारे लोग भी ऐसे भी है, उन लोग शराब पीते हैं रात भर, उन लोग उसी में डूबे रहते हैं और सोचते हैं नहीं मुझे कुछ कोई बताना नहीं चाहिए, मैं खुद जानता हूँ, मैं खुद धार्मिक विषय में मुझे पता है, मैं जो हूँ ठीक है, ये सब कुछ ठीक नहीं है। उन लोग इस तरह का एक जीवन में उन लोग बिता रहा है। So you find a majority of the people are like this in the world. आप देखेंगे इस तरह का मनुष्य बहुत सारे संसार में रह रहे हैं। The Bible says there are two ways. परंतु बाइबल बताते हैं दो मार्ग है। One way is a very broad way. और एक मार्ग बहुत विस्तार रूप में गया है। Another way is very narrow and crooked way. और दूसरा मार्ग एक संकीर्ण और थोड़ा जटिल है। And lot of people who prefer to go in the very broad way.
और इसी दोनों मार्ग में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो विस्तार मार्ग में जाने के लिए, But unfortunately, परंतु दुर्भाग्यवशतः that broad way leads to destruction. और वो जो विस्तार का मार्ग में जो जा रहे हैं वो विनष्ट कर रहे हैं। So at the end of the road there is hell. और उसका अंत भाग में और नरक है, There is fire, really. और वहाँ आग है। After the life's journey is over, some people prefer to go there. जब जीवन का यात्रा खत्म हो जाएगा इस जगत में, बहुत सारे लोग जानते हैं कि वहाँ उन लोग को लिया जाएगा, At that time they will think. और उसी समय वहाँ उन लोग सोचेंगे। I was thinking all along in my life was so enjoyable, partying, eating, nightclubs and drinking, boozing, dancing with this and that and all that. And I said I hated this religious stuff, what is this nonsense? And all that I did, now alas, I am disappointed, terribly disappointed. But people told me that there is hell, but I didn't believe, I didn't want to believe, but reality is that. और वहाँ उन लोग सोचने लगेंगे कि मेरा जीवन में आनंद किया, पार्टी किया, रात्र में बहुत सारा नाइट क्लब गया, सब कुछ किया, उस समय मुझे ये परमेश्वर का वचन कोई बताने से भी मैं उसमें ध्यान नहीं दिया, और अभी मुझे सोचने लगता है मैं कैसे करूँ, मैं यहाँ से कैसे बचूँ। You are getting this good news even today, my friend. You are really a blessed person. आप प्रिय बंधु, आपको जो संदेश आज ये सुसंदेश मिल रहा है, आप रियली एक आशीषित आदमी है। Because God is stopping you even today. इसलिए कि ईश्वर आपको चाहते हैं कि जहाँ पर है आप वहाँ रुक जाइए। This is your day. आज दिन आपका है। But there is another road. परंतु और एक मार्ग है। That's found in Matthew. Both the roads are there in Matthew. और बाइबल का मत्ती में लिखा गया है। And that road is very, very narrow. और वो मार्ग बहुत संकीर्ण है। So there are only few people who choose to go on that road. और बहुत कम लोग उसी मार्ग को चुनते हैं उसी में जानने के लिए। And that road leads to life and life eternal. और उसी मार्ग में जो जाते हैं वो अनंत राज्य को ले जाता है जो अनंत तक रहेगा। What a beautiful thing to go on that road. कितना सुंदर है जो उसी मार्ग में जाते हैं। People who follow this word of the living God alone will like to go in that road. जो आदमी ने इस जीवित परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हैं उन लोग योग्य है उसी मार्ग में जाने के लिए। God is calling you. ईश्वर आपको बुलाते हैं। You are in that broad road, my friend. आप वही विस्तार रास्ता में मार्ग में है। You find fantastical world, that's all. आप जो देख रहे हैं एक सुंदर एक जगत में चल रहे हैं। Everything is fantasy. और आपके लिए एक आश्चर्य वहाँ हो गया। And you are getting surprised and you are saying, you are admiring, oh fantastic things are there. और आप उसी को देख करके आप अचंभित हो रहे हैं, आप बड़ा अच्छा है यहाँ। But you are on the very broad highway. परंतु उसी मार्ग में जाते हुए आप जानते हैं कि विस्तार मार्ग है। Well, when you pour that liquor in that bottle, in that what you call the glass, the tumbler, very lucrative. और हाँ ऐसे ही ठीक है, आप जब शराब को लेकर वही जो आप ग्लास में उसको ढालते हैं आप बड़ा सुंदर लगता है। And it will be much more better experience when it goes inside. और आप जब उसको लेते हुए हैं अंदर में आपको बड़ा अच्छा अनुभव होगा। And people will feel that they are flying, literally flying. और आप जब यह पीते हैं आप सोचते हैं कि उस समय आप उड़ते रहे हैं और आप बहुत आनंद कर रहे हैं। But do you know that such a kind of a pleasure God forbids? क्या आप ये जानते हैं कि उस तरह का आनंद को ईश्वर कभी उसको अच्छाई में नहीं लेंगे? Anything we touch and enjoy in this world against the word of God, the command of God, is a sin against Him and which is punishable, which will be judged and punished. और आप जानते हैं कि इस जगत में कोई भी चीज़ को लेकर हमें उसको आनंद अनुभव करेंगे और उपभोग करेंगे, इस वचन के अनुसार वो विरुद्ध है और क्योंकि उसमें विचार किया जाएगा और ईश्वर के पास वो आना पड़ेगा। Such people invite the devils, the demons in their life. और उसी तरह का लोग अपना जीवन में वो दुष्ट आत्मा को बुलाते हैं। The devil has cheated people by saying it is just after all an entertainment and enjoyment. और वही दुष्ट आत्मा कुछ दिन के बाद वो बताता है अरे ये थोड़ी दिन के लिए तुमको आनंद देता है। But their inner soul is corrupted and sinned against God
and their bodies are destroyed, and they think that they are on the very broad way, enjoying all friends, this and that, and finally they land up in hellfire, which is not reserved for man, but it is reserved for these devils. और उसको लेने के बाद अंदरूनी का आत्मा हम लोग का नष्ट हो जाता है, शरीर भी उसका कष्ट पाता है, और उसके बाद उसका जो अनंत का जीवन का यात्रा खत्म हो जाता है, उसको वहाँ ले जाता है जहाँ पूरा वो तड़प रहा है. Because it is such a reality, we are taking time to teach you these things. वो इतना वास्तव सच्चाई है, इसलिए हम लोग समय ले रहे हैं आपको ये सब बताने के लिए. We both are not born Christians. हम दोनों और जन्म से मसीह में नहीं थे. We both are coming from a Brahmin background. हम लोग का परिवार ब्राह्मण परिवार से आए हैं. We both are like that. हम लोग ऐसे थे. And God of heavens has taught us this. और स्वर्गीय परमेश्वर हम लोग को ये सिखाए हैं. That's why we are teaching you. इसलिए हम लोग आपके पास ये सिखा रहे हैं. If reality is not there in this, जब ये वास्तव में सच्चाई उसमें नहीं रहता, then why wasting time by preaching to you these things? हम लोग क्यों समय नष्ट करते हैं कि ये आपको बताने के लिए. We are from a very good we are from a very good job and good educational background. He's an officer, a finance officer, and I am a professor. Why wasting time preaching to you these things? और हम लोग क्यों समय नष्ट करते हैं जब हम लोग, और मैं एक प्रोफेसर हूँ और ये भाई एक फाइनेंस ऑफिसर है, जो हम लोग अच्छा शिक्षा है, अच्छा सब कुछ है, हम लोग क्यों वो छोड़ के ये आपके पास समय नष्ट करते हैं बताने के लिए. Yeah, highly learned people we both are, and then is it our aim to convert somebody? जब हम लोग ये उच्च शिक्षा हम लोग का जीवन में है, क्या हम लोग ये समय नष्ट करके आपको दूसरा रास्ता बताने के लिए आए हैं? See the reality. आप इसी में वास्तवता देखिए. You may be anybody, my dear brother and sister. I don't care. I don't worry about it. भाई और बहनों, आप जो भी कोई ना हो, मैं उसी में चिंतित नहीं हूँ. I am not here to hurt your sentiments also. और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं आपको कष्ट देने के लिए नहीं बता रहा हूँ. All your backgrounds and everything will not help you when you close your eyes. हम लोग का जो जीवन पिछला है, हम लोग के साथ है, हम लोग जब आँख मूंद देंगे, वो हम लोग को सहायता नहीं करेगा. My preaching to you is just to, help you, is to prepare you for an eternity. मैं जो प्रचार आपके पास अभी कर रहा हूँ, वो आपको प्रस्तुत करेगा अनंत जीवन जाने के लिए. You may know it or may not know it. आप शायद इसका जानते हैं या नहीं जानते हैं. Well, in order to make you know that I am doing it. वो सब जानते हुए भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ये जाने. So, इसलिए this message is a blessing to you. ये वचन आपको आशीषित करेगा. So better come out, quit from the broad way and join the people who are going in the narrow way. और ठीक है, आप उसी रास्ते को छोड़ दीजिए जो विस्तार मार्ग है, और उन लोग के साथ चलिए जो संकीर्ण मार्ग में जा रहे हैं. To lead a holy life is not easy joke. एक पवित्र जीवन बिताना एक सहज काम नहीं है. No, it is absolutely difficult. ना, ये कभी सहज नहीं है. But with the grace of God, परंतु ईश्वर का अनुग्रह, with His hand, उसी का हाथ आशीष का by नीचे, yielding completely to in obedience to the scriptures, और जब उसी का वचन को हम पूरा ध्यान देकर जीवन चलाते हैं, making a right decision, और एक सही निर्णय लेते हैं, and deliberately leaving all that things that would corrupt our inner mind and inner soul, और उसी को जल्दी से हम लोग छोड़ देते हैं जो हम लोग का अंदरूनी मन और अंदरूनी मनुष्य को नष्ट करता है. then only we can go that way. और उसको ऐसे करने से हम लोग उसी रास्ते में चल सकते हैं. Not possible with our own strength. हम लोग का खुद का शक्ति से हम लोग उसी मार्ग में नहीं जा सकते. Not possible with our own intelligence and the degrees and all the wealth and every beauty that we have. और हम लोग उसी में हम लोग का बुद्धि, हम लोग का शिक्षा और सुंदरता में हम लोग वो सब लेके नहीं चल सकते. But with the grace of God. उसी में जाते हैं जब ईश्वर का अनुग्रह होता है. God who has called us is holy. जो ईश्वर आपको बुलाया है वो पवित्र है. And the Bible says He destroyed the power and the dominion of sin over us. बाइबल ये बताता है कि वो विनाश किया है, जो हम लोग के ऊपर जो शक्ति था उसको वो ले लिया. Because He came in the form
of man exactly like you and me, without any sin, without a sinful body. He took all our sins upon himself, and he paid the penalty for your sin and for my sin in his body on the cross of Calvary, according to Romans 8:3. और इस जगत में वो आए हैं आपके जैसा मेरे जैसा संपूर्ण एक मनुष्य और ईश्वर देहधारी होकर के, और आपका पाप मेरा पाप को संपूर्ण रूप में ले करके उसी को उन लोग नष्ट कर दिया, जैसे रोमियो पुस्तक उसका 8:3 में लिखा गया है। Did you understand that? क्या आप ये समझ रहे हैं? He found everybody is a sinner before him, और वो देखे सब लोग पापी है, but he loved everyone. उसी के बाद भी वो सबको प्रेम करने लगे, He loves everyone, including you. और सबको जो प्रेम करने लगे वो आप उसमें भी है। I don't know whether you are a believer, but my heart is going to a person who does not know Jesus. मैं जानता हूँ कि आप एक विश्वासी है, परंतु मेरा हृदय उसी में जाता है जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। Perhaps you are the one who is so violent and vehement in condemning Christianity. शायद आप वही व्यक्ति है, एक हिंसात्मक है, और उसी में आप विद्रोह करते हैं जो क्रिश्चियन को बारे में बताते हैं। I tell you a good news. मैं एक सुसंबाद बताने जा रहा हूँ। Even if you are doing like this, जब आप ये भी कर रहे हैं, still Jesus is loving you. परंतु यीशु मसीह भी आपको प्रेम कर रहे हैं। There is no match for Jesus because he created you. यीशु मसीह के सामने कुछ नहीं है क्योंकि वो आपको बनाया है, But you are fighting against him और परंतु आप उसी के विरुद्ध में खड़े हैं because you don't know his love. क्योंकि उसी का प्रेम के बारे में आपको पता नहीं। Not only God wants you to know that he is loving you, परमेश्वर का ये इच्छा नहीं है कि खाली आप उसको जाने के वो प्रेमी है, he wants to pour his love in your heart right now. वो चाहते हैं कि उसी का प्रेम आपका हृदय में वो देने के लिए। I am very sure and I know that he wants to pour pouring his love according to Romans chapter 5 verse 3. और मैं ये निश्चित हूँ, मैं जानता हूँ वो चाहता है कि उसी का प्रेम आपके पास वो ढाल देने के लिए, जैसे कि रोमी का 5:3 में लिखा गया है। As you open your heart through this program, जब ये कार्यक्रम में आप वचन सुनने के बाद आप हृदय खोल देंगे, wherever you are, अब जहाँ पर भी कहाँ ना हो, just open your heart. आप आपका हृदय खोल दीजिए। You will find that God is pouring his love into your heart. आप देखेंगे ईश्वर उसी का प्रेम आपका हृदय में दे रहे हैं। And all that you have been doing so far, you will find they are good for nothing. और आज तक आप जो सब काम करके आ रहे हैं, वो आप पता चलेगा कि वो सब कुछ अच्छा नहीं है। Every argument will fade. सब जो आप बताते रहे वो सब पतन हो जाएगा। All arguments will become dim before the magnificent love of Jesus. और उसी के बाद आपको पता चलेगा कि उसी में सब जो भलाई है वो एक ईश्वर का महिमा से। My dear friend, मेरे प्रिय बंधु, while we are yet sinners, Jesus loved us. जब हम लोग पाप में पापी थे, उस समय ईश्वर ने प्रेम किया। While we are yet enemies of God, still he died on the cross. जब हम लोग उसका शत्रु हुए, उसी समय वो हम लोग को प्रेम करके क्रूस के ऊपर प्राण दिया। That is called love. उसी को बताते हैं प्रेम। If you love somebody who loves you, what is the use of it? It is not called love. जब आप एक दूसरे को प्रेम करेंगे, जब वो आपको प्रेम करता है तो उसी को कैसे प्रेम बताएंगे? उसको प्रेम नहीं But बताते। if you can love someone who hates you, that is called love. आप उसी को प्रेम करेंगे जो आपको घृणा करते हैं, उसी को बताते हैं प्रेम। The Bible says, Jesus said, you did not love me first, but I loved you first. इसलिए बाइबल ये बताती है, तू पहले मुझे प्रेम नहीं किया, परंतु मैं तुमको पहले प्रेम किया। God loved us first. ईश्वर ने पहले हम लोग को प्रेम किया। When? कब? When it is? कब ये हुआ? Not when we are friends of God. जब हम लोग ईश्वर के साथ बंधुता हुए उस समय नहीं। When we were enemies of God. जब हम लोग उसी का शत्रुता आचरण किए उसी समय। Fighting against Jesus. और हम लोग उसके विरुद्ध में खड़ा रहे, यीशु के विरुद्ध में। Planning to destroy Christianity. और चाहते हैं कि क्रिश्चियन कौन और समुद्र विनाश करे। And planning to, create all kinds of inconvenience to Christians. और योजना करते हैं कि उसका विरुद्ध में हर तरह का विरोधा रखे। Speaking ill of the people of God. और जो
परमेश्वर का मनुष्य उसका विरुद्ध में बताए, and beating them and abusing them. उसको मार मारे और उसको कष्ट दे, Maybe even burning the Bibles and tearing the Bibles. ऐसे भी हो मैं आप किए हैं कि उसका बाइबल फाड़ दिए हैं, उसको आग भी लगा दिए। It's all because somebody has given some kind of a wrong injection. इसलिए ये हुआ कि शायद आपको कोई भूल से कुछ भूल बताया है And you believed that. और आप उसी को लेकर आप विश्वास कर लिए। Still, तब भी He loves your life. वो आपको आपका जीवन को प्रेम करते He हैं, loves your soul, my वो friend. आपका आत्मा को प्रेम करते हैं मेरे बंधु। So He is calling from the broad way into the narrow way. वो चाहते हैं कि आप वो जो प्रशस्त मार्ग में जा रहे हैं वहां से आकर आपके उसी का मार्ग में जाए। So I will come back to this scripture now. मैं अब जो वचन में आऊंगा, Now he says this is one group of people who enjoy this world and get the reward in this world itself, their portion in their life itself. तो वो बता रहे हैं कि ये एक तरह का संसारी मनुष्य है जिन लोग चाहते हैं कि ये जगत में जो कुछ किया है उनका जीवन में उसको मिले। But he is saying, as for me, परंतु वो बता रहे हैं कि मेरे लिए, that means he is different from others. तो इसलिए वो तो बताता है कि वो दूसरा से अलग है। So he comes in the second category. तो इसे दूसरा मनुष्य के रास्ता में आ रहे हैं And he comes in the category of people who go in the narrow route. और उसी में वो उसी दल में आ रहे हैं जिन लोग वो संकीर्ण मार्ग में जा रहे हैं। He says, I will see your face in righteousness and I shall be satisfied when I awake in your likeness. वो बताते हैं कि परंतु मैं धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जगूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। Those who wish to receive a reward from God in heaven will never like to receive a reward from men in this world. और जिन लोग चाहते हैं कि स्वर्गीय परमेश्वर से उन लोग को आशीषित मिले, उन लोग कभी नहीं चाहेंगे कि मनुष्य का कुछ उसका जीवन में पुरस्कार आए। Such are the people who are walking in the narrow route. और उसी तरह का लोग वही संकीर्ण मार्ग में जाने वाला लोग है। In Mark chapter 10 verse 30, मरकुस उसका 10 का 13 में लिखा गया, one of the disciples of Jesus Christ by name Apostle Peter, यीशु मसीह का एक शिष्य उस जो पीतर ने, he asked a small question to Jesus. वो एक प्रश्न यीशु मसीह को पूछे And he said it was a very pertinent question. वो एक तरह का दूसरा तरह का प्रश्न था। He said, Lord, we have left everything for you. वो बोला कि हे परमेश्वर, आपके लिए मैं सब कुछ छोड़ दिया। All that we had in life, we just left everything and then we followed you. Now we don't know what is ahead of us and what will happen. और हम लोग का जीवन में जो सब कुछ था हम लोग छोड़ दिए और आपका देख के हम लोग आपके पीछे चले। हम लोग नहीं जानते हम लोग का जीवन में क्या होगा। What is left for us, he said. और हम लोग के लिए क्या बचा? I said those who are going in the narrow lane and in the very narrow path leading to life will never be, never be appreciated by people, will never like to get reward in this world because great reward is waiting for them in heaven. मैं बताया हूँ कि जो संकीर्ण मार्ग में जा रहे हैं उन लोग के लिए इस जगत में शायद पुरस्कार नहीं है, परंतु उन लोग के बड़ा एक आशीषित वो ईश्वर से मिलने वाला है। If you are a believer and if you are a pastor or a evangelist or a minister of God, you got to be very careful. जब आप एक पास्टर हैं, कि आप एक विश्वासी है, आप एक सुसमाचार प्रचारक है, आप एक परमेश्वर का सेवक है, Yes. आपको ये जानना चाहिए इसमें कितना ध्यान देना चाहिए आपको। Because there is a possibility, there is a temptation of you getting a reward from people by their appreciation. Their appreciation is the reward for you. क्योंकि लोग से कैसे आपके ऊपर प्रशंसा आएगा वो जीवन में आपको आ सकता है। There is a temptation that you wish to be recognized by people. और ये प्रलोभन भी आएगा कि आपका नाम में कितना पहचान आपको मिलेगा। So there is a temptation that you wish to become popular among a group of people और एक in this world. प्रलोभन आएगा इस जगत में आप कितना लोकप्रिय हो गए, आपको भी ये भी प्रलोभन आ सकता है। There is a danger there. इसमें विपद है। Well, in Matthew chapter 6 verse number 1, जो भी हो, मत्ती उसका 6 का 1 में लिखा गया, he said, don't give alms
in such a way that the whole world sees what you are doing. और उसी में हाथ मत बढ़ाओ कि जगत देखे कि तुम क्या कर रहे हो. And if you do that way, people will appreciate you and you have finished receiving your reward, Jesus said. और जब इस तरह का आप करेंगे, आपका प्रशंसा होगा. और यीशु मसीह ने बताता है कि आपका सब पुरस्कार स्वर्ग से उसमें खत्म हो गया. So when people come and then say praise you, जब लोग आएंगे आपको प्रशंसा करेंगे, saying that you are a great preacher, you are a great man, you are a noble man, this and then try to beat the drums and then try to make you a very big man. Jesus said, you have finished already receiving your reward from people. There is nothing in heaven that I should give you. और लोग आएंगे आपको बताएंगे आप बहुत बड़ा आदमी है, आप बहुत बड़ा प्रचारक है और आप बहुत महान है और आपके पास आकर बहुत बजा बजा करके आपको बहुत प्रशंसा करेंगे. उसी समय प्रशंसा जो मिलेगा उसी समय यीशु मसीह बताएंगे कि आपका जो पुरस्कार स्वर्ग में था वो खत्म हो गया, क्योंकि वो सब आपको जगत में मिल चुका है. Philippians chapter 3:20 says, और प्रेरित पत्र का जो फिलिपियंस के उसका 10 का में लिखा गया, for our citizenship is in heaven. हम लोग का नागरिकत्व हम लोग का स्वर्ग में है. From thence we expect our Lord Jesus Christ to come. हम लोग वो इच्छा करते हैं वहाँ से यीशु मसीह आए. And when he comes, he will change our vile bodies, transform our vile bodies into his glorious bodies. और वो आए और हम लोग के जागतिक शरीर को वो परिवर्तन करके वो गौरवपूर्ण शरीर को वो कर दे. So our eternal citizenship is in heaven. हम लोग जो अनंत राज्य का नागरिक है वो स्वर्ग है. A man, when he feels, when he realizes, the moment he realizes that he is a sinner and he needs a savior, Jesus Christ, and repents for his sins and receives him, and his sins getting washed by the blood of Jesus, he becomes the child of God in this world. जब मनुष्य को ये पता चलता है कि वो पापी है, वो ईश्वर के विरुद्ध में पाप किया है और उसका जीवन का पाप में रास्ता में जा रहा है, उसी समय वो ईश्वर को जानने के बाद वो ईश्वर का संतान बन जाता है. In this world, in our country, any country for that matter, if you want to prove that you belong to that particular country, you should have some kind of an identity given by the government of that country. आप इसी राज्य देश का लोग हो कि जो भी कोई दूसरा देश का लोग हो, आपके पास एक निर्दिष्ट व्यक्तिगत रूप के एक परिचय पत्र रहेगा. उस परिचय पत्र ने बताएगा आप जरूर कुछ कौन सा देश का नागरिक है. So the government's declaration proves that you belong to that particular nation and your nationality is such and such. और सरकार का उस प्रमाण पत्र में जो दस्तखत रहेगा उसी से पता चलेगा आप कौन सा देश का नागरिक है. In the same way, ठीक उसी तरह when a man is born again, जब एक मनुष्य का पुनर्जन्म मिलता है, what is that born again? Again going into the mother's womb and getting born again? वो पुनर्जन्म क्या है? क्या फिर एक माँ का कोख में जाना है और फिर जन्म लेना है? No, that is not the meaning of it. उस तरह का नहीं, उसका अर्थ ऐसे नहीं. A man who is dead inside because of his sins has lost connection with the living God, his creator. एक मनुष्य जो अंदर से वो पाप में मरा हुआ और उसका संपर्क उसी का सृष्टिकर्ता ईश्वर के साथ संपर्क लगा रहा. When Christ Jesus comes inside the heart, जो ख्रिस्ट यीशु मसीह ने उसी का जीवन में आए, his heart, his inner man is renewed. उसका हृदय अंदरूनी मनुष्य जब नूतन हो गया, So he gets back into the fellowship and relationship with God. जब वो फिर एक बार सहभागिता और संपर्क रखने पाया परमेश्वर के साथ. That religion cannot do that job, only Christ Jesus can do that job. एक धर्म इसे नहीं कर सकता, परंतु यीशु मसीह ने ये कर सकता है केवल. Because he is our creator who created the inner man and as well as the outer man. इसलिए वो कर सकता है क्योंकि वो हम लोग का सृष्टि करता है, हम लोग का अंदरूनी मनुष्य और बाहर मनुष्य वो बनाया है. He only can do it. वो केवल ये कर सकते हैं. And if he does not do, nobody can do it. जब ये नहीं करते तो कोई नहीं कर सकता. He came to this world to do that only. ये संसार को इसलिए वो आए हैं कि वो करने के लिए. To forgive all our trespasses, all our sins. और हम लोग का हर एक बुराई को, हर एक पाप को क्षमा देने के लिए. And to make us a new man. और हम लोग को एक नया मनुष्य बनाने के लिए. And that new nature
एक नया तरीका प्रकृति देने के लिए। 2 Corinthians chapter 5:17 says, और द्वितीय कोरिन्थियों का उसका 5:17 में ये लिखा गया, if any man is in Christ Jesus, जो कोई आदमी यीशु मसीह के साथ है he is a new creature. वो एक नूतन सृष्टि है। All the old things have gone away. उसी का हर तरह का पुराना स्वभाव चला गया है, Everything has become new. उसी का सब कुछ नया है। That's how he becomes a child of God now. उसी तरह वो एक अभी परमेश्वर का संतान बन गया, That is called he is getting born again. और उसी को बताते हैं एक पुनर्जन्म, And he receives a citizenship of heaven. और उसी को मिलता है स्वर्ग का नागरिकत्व। That's why Philippians 3:20 says that we belong to heaven and our citizenship is in heaven. इसलिए फिलिप्पुस का 3:20 में लिखा गया, हम लोग का नागरिकत्व स्वर्ग में है और हम लोग उसके नागरिकत्व है। So we walk in the narrow lane. इसलिए हम लोग को संकीर्ण मार्ग में जा रहे हैं। If heaven is our country, जब हम लोग का स्वर्ग हम लोग का देश है, after our life in this world is over, जब हम लोग का जीवन इस संसार में खत्म हो जाएगा, that's why we are not even afraid even to close our eyes in here. इसलिए हम लोग नहीं डरते कि हम लोग का जीवन यहाँ खत्म हो जाने के बाद The fear of death is gone. हम लोग का जीवन में जो मृत्यु का डर था वो चला गया। Yes. हाँ, When we close our eyes, we go to our country. जब हम लोग ये आंख यहाँ बंद कर देंगे, हम लोग अपना देश को चला जाएंगे। Nobody can stop you. हम लोग को कोई बंद नहीं कर सकता, Nobody. कोई भी नहीं, Nobody can stop us. कोई भी नहीं हम लोग रोक सकता है। God's angels will come and take our soul and then place us in heaven where you find Jesus face to face. और ईश्वर का दूत लोग आएंगे और हम लोग आत्मा को ले जाएंगे, वहाँ हम लोग उसी का मुंह को देख पाएंगे। Don't be afraid of men. मनुष्य को मत डरो, They cannot take you to heaven. और क्योंकि मनुष्य ने आपको स्वर्ग नहीं ले पाएगा। Don't be hesitant to receive Jesus. आप यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए अस्वीकार मत कीजिए। Therefore, since we know our citizenship is in heaven, इसीलिए हम लोग जब जाने कि हम लोग स्वर्ग का नागरिकत्व है, our reward is also in heaven. हम लोग का पुरस्कार भी वहाँ है। What is the use of man talking about us? क्या उसमें है जो मनुष्य हम लोग का विरुद्ध में बात कर रहे हैं? If he likes us, he will talk good. If he doesn't like, the very same man will talk bad of us. जब वो चाहता है कि अच्छा बताने के लिए बताएगा, जब वो नहीं चाहता है वो हम लोग के लिए बुराई बताएगा। Man's words are not true. मनुष्य का बात सच्चाई नहीं है, But the word of God, but the judgments of God, but the testimony that God gives us is true. वो जो ईश्वर ने जो गवाही दिया, ईश्वर का जो विचार किया, ईश्वर का जो बताया, वो सब सच है। That's why you find many people in the whole world. You find all top people would like to get praises from people. इसलिए आप देखेंगे इस संसार में जो बड़ा आदमी लोग हैं, उन लोग चाहते हैं कि लोग उनको कैसे उन लोग प्रशंसा करें। Why top people? Even the common man. बड़े लोग को छोड़ो, साधारण लोग भी चाहते हैं। But if you love righteousness, you will not be praised in this world. Do you know? जब आप धार्मिकता को आप प्यार करेंगे, आप जानते हैं आपको प्रशंसा नहीं चाहिए। क्या जानते हैं क्या? Your reward and praise is coming from Jesus. आपका पुरस्कार और आपका आशीष यीशु मसीह से आएगा। Cheer up. आनंदित होइए, Don't worry about it. ये सब विषय में चिंता मत कीजिए। Are you going to live only for the benefit that you are going to get in this world, or are you really living for the benefit that you are going to get from the world called heaven? क्या वो जो चाहते हैं आप जहाँ पर है खाली वहाँ आपको लाभ मिले, ना ये चाहते हैं कि आप जब जाएंगे स्वर्ग वहाँ आपको लाभ मिले? 1 Corinthians chapter 15:19 says, पहला कुरिन्थियों का उसका 15:19 में लिखा गया, if we live for this world it alone, जब हम लोग इस जगत के लिए हम लोग को जीवन बिताए, if we trust Christ Jesus only for this world, हम लोग यीशु मसीह को केवल यहाँ हम लोग खाली विश्वास करें, if we believe the Lord Jesus Christ only to get reward in this world alone, हम लोग खाली ये विश्वास करें कि यीशु मसीह केवल इस जगत में हम लोग को आशीषित देंगे, we are the miserable lot of all in the whole world. और हम लोग का जगत में बहुत सारा उसका विनष्ट हो जाएंगे। I will come to it a little later, explain what is the real meaning of that scripture. मैं आपको कुछ ही देर में आपको बताऊंगा वास्तव में क्या वो वास्तव वचन में अर्थ क्या है। So my dear brothers and sisters, इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, so when Peter began to say in verse number 28 of chapter 10 Mark, जो मरकुस का उसका 10 का 28 में बताया, और ऐसे लिखा गया कि पतरस ने उसने कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा,
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चे या खेतों को छोड़ दिया है और अब इस समय भी 100 गुना ना पाए, घर और बड़ियों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों की सत्ता के साथ और परलोक में अनंत जीवन। पर बहुत से जो पहले है पिछले होंगे और जो पिछले थे वो पहले होंगे। He said, if you leave mothers, fathers, lands, silver, gold, yield for the sake of Jesus and for the sake of the kingdom of God and gospel, वो ये बता रहे कि जब आप यीशु मसीह के लिए अपना बहन भाई और घर और सोना और रुपया सब छोड़ के उसी यीशु के पीछे लगे, you will get everything 100-fold, he said, along with the persecution in this world. और आपको उसी का आपका पुरस्कार मिलेगा, 100 गुना मिलेगा और आप जो कष्ट जीवन बिताए उसी का भी पुरस्कार मिलेगा। Because you are in the narrow line, people like to pull you to the broad way. और आप वो संकीर्ण मार्ग को चुना है, परंतु लोग चाहते हैं उसी से ला करके उसी विस्तार मार्ग में लेने के लिए। People will say, you fellow, you don't know how to, you are drinking but you are not, you will become like a sannyasi. Come on man, join us. लोग बोलेंगे अरे तू शराब नहीं पीता, ओ छोड़ यार, तू सन्यासी हो गया, आओ हम लोग उसी मजा में करें। अरे what happened to your mind, man? अरे तेरा मन में क्या हो गया? Come on, let us party and enjoy. अरे आओ हम लोग पार्टी करके आनंद करें। We have a lot of money. हम लोग के पास बहुत सारा पैसा है। You become too religious. आप एक धर्म रास्ते में जा रहे हो। अरे people are ready to pull you into the broad way. और इस संसार में मनुष्य प्रस्तुत है आपको उसी रास्ते में लाके उसी के रास्ते दूसरा रास्ता में लेने के But लिए। least they know that the end of the Broadway is a big hell. परंतु उन लोग को पता चलना चाहिए जिस रास्ते में विस्तार मार्ग में जा रहे हैं उसमें अनंत में नरक है। But you decide to go in a very narrow way. परंतु तुम उस संकीर्ण मार्ग में जाने के लिए चुने हो। That's the way of the Lord Jesus. ओ है मार्ग यीशु मसीह का। That is the righteous life. वो एक धार्मिक जीवन। That's a holy life. वो एक पवित्र जीवन। That's a life of love. वो एक प्रेमी जीवन। That's the life of truth. वो एक सच्चाई जीवन। That's the life of real joy. वो एक आनंद का सच्चाई जीवन। That's the life of real fellowship with God. वो एक सच्चाई जीवन जो ईश्वर का सहभागिता में। That's the life of real fellowship with the people of God. और ईश्वर का लोग के साथ एक अच्छा सहभागिता। That's a life enjoyable in total. और एक संपूर्ण रूप से एक जीवन में आनंददायक का जीवन है। There is no danger in that road. उसी मार्ग में कोई विपद नहीं है। So you are very carefully going. इसलिए आप बहुत संकेत से उसमें जा रहे हैं। Now what happens? अभी क्या घटना है? There is a reward waiting for you. और उसी में आपका पुरस्कार रखा हुआ है। God will receive you into heaven. और आपको ईश्वर स्वर्ग में ग्रहण करेंगे। Jesus is waiting to receive you in heaven. और यीशु मसीह ने वहाँ अपेक्षा में है आपको ग्रहण करने के He लिए। will be waiting with anxiety to receive you and to see you that you are happiest person there. और वो बहुत उत्साहित है आपको वहाँ ग्रहण करने के लिए कि आप बहुत आनंदित व्यक्ति होंगे। But Jesus said, in this world you will have all kinds of tribulations and the sufferings. और परंतु यीशु मसीह ने भी बताया इस जगत में उसी मार्ग में जो जाता है उसके लिए परीक्षा है, प्रलोभन, कष्ट भी है। Persecutions. कष्ट है। Why people persecute Christians? क्यों लोग क्रिश्चियन होने से कष्ट उन लोग को देते हैं? Why they are destroying their homes? क्यों उन लोग का घर बाड़ी उनको नष्ट कर देते हैं? Why they are burning the churches? उन लोग क्यों चर्च को जला देते हैं? They think that people are converting them. उन लोग सोचते हैं कि लोग परिवर्तन कर रहे हैं। My brothers and sisters, it is definitely not. प्रिय भाई और बहनों, संपूर्ण रूप से ये नहीं है। The Lord is doing a work in our hearts that when we go into the path of broad way, unrighteous way, He changes us and puts us into the path of righteous way where the end is heaven. और हम लोग अपना जीवन को चुना है जो नरक का एक विस्तार मार्ग जाता था उसी में छोड़ करके हम लोग संकीर्ण मार्ग में यीशु मसीह का मार्ग में चुने जो हम लोग को पता है उसी में स्वर्ग अनंत में है। Do you think that when somebody tells you the reality that man is an enemy to you? क्या आपको ये बताना पड़ेगा एक मनुष्य दूसरा मनुष्य का क्या शत्रु है? Never. कभी नहीं। Absolutely, there is no use in changing somebody's religion. No, ये कभी भी वास्तव नहीं है कि एक दूसरे को परिवर्तन करना। Absolutely no point in converting people.
ये कभी भी संभव नहीं है किसी दूसरे को धर्म परिवर्तन करना, But there is a danger there. परंतु वहाँ एक विपद है। There is a danger that is waiting for if your soul is not saved by the Lord Jesus. There is a reality. That's what we are telling you. इसीलिए वो एक विपद है, वो एक अपेक्षा है। जब आपका आत्मा उद्धार नहीं मिल रहा है, वो आत्मा जब उद्धार नहीं मिल रहा है, आपको अनंत नरक में पड़ना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इसको बता रहे हैं आपको। We ourselves have not chosen this, to this program or this profession to tell you, but the God who created you and me, who has saved us, He said, "Go and tell my people because I love them." हम लोग को ये कार्यक्रम को नहीं चुना कि हम लोग के कार्यक्रम को नहीं बताया, परंतु परमेश्वर को हम लोग को उद्धार करने के बाद ये दिया कि जो जाओ और दूसरे को बताओ कि उन लोग को भी उद्धार मार्ग में आए। That your life will be in safety and you will escape the hell and the devils and you will enter into heaven and eternally live with God. और वो जानने के बाद आप वो विपद से आप निरापद में जगह में आ जाएंगे और अंत में आपको अनंत स्वर्ग मिलेगा। So my brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, that's why Jesus said you will be persecuted. इसलिए यीशु मसीह ने बताया कि तुमको ताड़ना मिलेगा। But in the other world, eternal life, He said. परंतु एक दूसरा देश है जहां पर आपको अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे। So the persecutions and the sufferings and the sorrows that you and I are undergoing in this world because of accepting Christ are no match to the glory that God has prepared for you and for me. परंतु जो यहाँ से जो मिल रहे ताड़ना और कष्ट और जो दुख, परंतु ये एक वास्तव है, सच्चाई है। हम लोग को उसके लिए ईश्वर का राज्य में गौरव और पुरस्कार से भरा रहेगा। Both are waiting. वो दोनों अपेक्षा में है। The end of the broad way, the end, hell is waiting. और विस्तार का अंत में और नरक प्रस्तुत है। And the end of the narrow route, narrow way, heaven is also waiting. और संकीर्ण का मार्ग का अंत में है, स्वर्ग प्रस्तुत है। The end of the broad way is low, which is hell. और विस्तार का मार्ग का जो नीचे, वो जो नीचे And है। this is high. The end of the narrow way is high. Heaven is waiting. और जो संकीर्ण का मार्ग उसका ऊपर है, वो स्वर्ग अपेक्षा में है। Some are walking in the broad way. अब बहुत सारे लोग उसी विस्तार मार्ग में जा रहे हैं। Some are walking in the intelligent and wise people are walking in the narrow way, the way of the Bible. बुद्धिमान और ज्ञानी लोग उस संकीर्ण मार्ग में जा रहे हैं जो स्वर्ग तरफ है। Wisdom is calling you today. ज्ञान आपको आवाज दे रहा है आज। Wisdom is Jesus Christ. और ज्ञान यीशु मसीह है। He is calling you. आपको बुला रहा है। And some people are in the middle, और कुछ लोग बीच में है, unable to decide whether to go this way or that way. उन लोग निर्णय नहीं कर पा रहे कि इसी मार्ग में जाएंगे ना दूसरा मार्ग में जाए। And some people have gone to the broad way and at the verge of falling into hellfire. और बहुत सारे लोग वो विस्तार मार्ग में चला गए हैं और अंत जगह पर है। Still God is stopping you. और वहां पर भी ईश्वर उसको रोक रहा है। Return. और बता रहे हैं कि लौट के आ जा, Come back. लौट के आ जा And change your direction. और तुम्हारा दिग परिवर्तन कर। Come back and change your direction. आ जाओ और तुम्हारा मार्ग परिवर्तन कर। Read for yourself. और इसको Brother. पढ़ो और खुद मेरा भाई, You will find that narrow way. आप उसी संकीर्ण मार्ग को जा पाएंगे। Jesus Christ is the way, the truth and the life. यीशु मसीह है सच्चाई, जीवन और अनंत है। There is no danger in that route. उसी मार्ग में कोई विपद नहीं है। And some people are unable to decide. और बहुत सारे लोग बीच में है और निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। Some youngsters are there. उसमें कुछ युवा लोग हैं Lot of attracting things are there in that broad way. और उन लोग को बहुत कुछ सांसारिक चीज है उनको प्रलोभन कर रहा है। Lot of girls are attracting. उन लोग को बहुत सारा लड़की लोग उनको प्रलोभन कर रहा है। Internet is attracting. उन लोग को इंटरनेट भी प्रलोभन कर रहा है। Cell phones, all those MMS, SMS are attracting. उन लोग का सेल फोन के द्वारा MMS, SMS भी उन लोग को प्रलोभन में डाल रहा है। And cinema theaters are malls are attracting. उन लोग को बड़ा बड़ा मॉल और सिनेमा थिएटर भी प्रलोभन में डाल रहा है। All sinful pleasures are dragging people out. हर तरह का पाप उन लोग को प्रलोभन में डाल दिया है। My friend, मेरे बंधु, you are there in between. तुम अभी उस बीच में हो, You don't know how to decide. निर्णय नहीं कर पा रहे हो कहाँ जाए। That God is asking you to forsake all that pleasure. और ईश्वर ने आज बता रहे हैं उसको छोड़ के चला जाओ। Love the righteousness of God. ईश्वर का
धार्मिक को प्रेम करो, love the holiness of God, ईश्वर का पवित्र के पीछे जाओ get washed by the blood of Jesus Christ of Nazareth, और यीशु का लहू से आप पवित्र हो जाओ determined to follow Jesus in your life, और दृढ़ता में ये संपूर्ण और निर्णय करो कि वो रास्ता में जाने के लिए determined to follow the Bible in your life. आप निर्णय कीजिए कि आप बाइबल को अनुसरण करेंगे। Of course you will be persecuted निश्चित रूप से आपको ताड़ना मिलेगा, because the world doesn't like you. क्योंकि संसार आपको इसी मार्ग में प्रशंसा नहीं करेगा The world will identify you that you are a stranger here. और ये संसार आपको यहाँ नहीं बताएगा कि आप एक दूसरा तरह का है। No problem, even if we are strangers. जो भी हो, हम लोग यहाँ अलग तरह का भी जो भी हो, Still we are people of God in this world. हम लोग इस संसार में ईश्वर का आदमी है। A time will come when we'll have to depart from this world. एक समय आएगा हम लोग इस संसार को जब छोड़ के जाएंगे, God of heavens will receive us. स्वर्ग का परमेश्वर हम लोग को ग्रहण करेगा। Are you living only for this world or for the other world to come? क्या आप इस संसार के लिए जीवन बिता रहे ना वो दूसरा स्वर्ग के लिए जीवन बिता रहे? Two roads, two ends, दो मार्ग, दो अंत है, and two eternities. दो अनंत है। Which eternity do you wish to go? कौन सा अनंत राज्य को आप जाना चाहते हैं? And which way you wish to walk in? कौन सा मार्ग में आप चलने के लिए निर्णय ले रहे हैं? The road that you choose will give you the reward. जो मार्ग आप चुनेंगे उसी मार्ग आपको पुरस्कार से भर देगा। We have chosen Jesus. हम लोग ने अपने जीवन में यीशु मसीह का मार्ग चुना We है। have chosen the narrow route given by the Bible. हम लोग चुने हैं वो संकीर्ण मार्ग जो बाइबल में लिखा गया, And we know that the end of the road is eternal life. और हम लोग ये जानते हैं उसी मार्ग का अंत में और अनंत जीवन है। Eternally we will enjoy. हम लोग अनंत तक वहाँ आनंद करेंगे। Join us, my friend. इसमें योगदान कीजिए मेरे बंधु। Join a great band of people of God in this world through the redemptive power of the Lord Jesus Christ. इस जगत में आप एक बड़ा सा उद्धार लोग बन के यीशु मसीह का सहभागिता में योगदान कीजिए। Don't waste your time. समय को नष्ट मत कीजिए। Don't waste your precious life. आपका सुंदर जीवन को नष्ट मत कीजिए। Not only for this world but the world to come. ये संसार के लिए जीवन नहीं है, परंतु जो जीवन आ रहा है उसी के लिए। Don't expect any reward in this world. Our reward is in heaven. इस संसार में कुछ पुरस्कार को आशा मत रखिए, परंतु वहाँ रखिए जो स्वर्ग में है। Father, in the name of Jesus, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, Lord, you have taught your people the truth, O God. पिता धन्यवाद देते हैं, आप सच्चाई अपने लोग को बताएं। और परमेश्वर मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, आपका ये वचन हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य का हृदय में और समझ में आए और उन लोग को निर्णय ले पाए कि वो आपके मार्ग में चले और वो स्वर्ग जाए, क्योंकि आपने आप एक लौता बेटा यीशु मसीह को भेजा है संसार में, उसी के द्वारा उद्धार है। इस संसार में उन लोग को जब उद्धार कर रहे हैं और यहाँ करिए, और आप जब जीवन उन लोग का ले रहे हैं, आशीषित भर दे। If they have sickness in their bodies, now I come against every sickness in the name of Jesus right away. जब उन लोग का शरीर में अभी कुछ उन लोग का बीमारी है, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करूं उन लोग का बीमारी चला जाए। Wherever there is sickness in whichever part of the body they have sickness, Lord, I rebuke that sickness in Jesus' name. उन लोग का शरीर में जहां पर भी कुछ बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से मैं धमक देता हूं, वो बीमारी चला जाए। As they open their hearts to Jesus, Lord, healing is the bonus of the gospel. पिता परमेश्वर जब उन लोग का अपना अपना हृदय खोल के आपको निमंत्रण कर रहा है, आप उन लोग का चंगाई दे, क्योंकि चंगाई वचन का एक विशेष Right अंश from है। the top of the head to the bottom of the toe, I pray, O Lord, that thy healing power and virtue flow into their bodies and heal them, dear God, in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से उन लोग का पाँव से लेकर माथा तक जो भी कहां पर भी बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से मैं सुस्थता मांगता हूं, वो दे दे। Help them not to live only for this world, but to heaven. साहाଯ୍य कर कि उन लोग इस संसार में जीवन ना बिताए, परंतु स्वर्ग का जीवन के लिए उसी मार्ग में चले। Bless them and bless their generation with eternal life, Lord. उन लोग को आशीषित भर दे और अनंत जीवन तक उन लोग को आशीषित मार्ग में ले चल। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमेन। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा। वो मेरा यहोवा, वो मेरा मसीहा
सब कुछ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा।